आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7 के बच्चों को पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड इवैल्यूएट से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने सीखा है कि कोई भी नंबर है उसकी जितनी पावर रहती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो भी लास्ट में प्रोडक्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, वो उसकी वैल्यू कहलाती है। तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 7th क्लास के स्तर पर जो भी क्वेश्चन रहते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो सभी पावर से रिलेटेड रहते हैं। और जो पावर से रिलेटेड रहते हैं उन्हें पहले पावर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और इसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपको दे दिए 2 की पावर 2। इसका मतलब होगा कि 2 का 2 बार इंटू करेंगे। जो नीचे नंबर रहता है इसे बेस बोलते हैं और ऊपर जो नंबर रहता है उसे पावर कहते हैं। यहाँ दिया है 2 स्क्वायर, अर्थात 2 का 2 बार इंटू किए 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 जाके आता है 4। समझ में आ गई बात? कोई भी नंबर है उसकी जितनी पावर होगी उतनी ही बार इंटू करेंगे। अगर यहीं पर हम कर दिए 2 की पावर 3, इसे अपन क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल क्या होगा? देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी प्रकार से अगर हम कर दिए 2 की पावर 4, इसका मतलब होगा कि 2 का 4 बार इंटू करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि बेस 2 है, पावर क्या है? 4 है। यहाँ पर बेस 2 है, पावर 3 है। यहाँ बेस और पावर क्या है? सेम है। तो आप यहाँ पर चलते हैं, 2 का 4 बार इंटू करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या हो गया? 16। तो इस तरह से इवैल्यूएट अर्थात मान ज्ञात करते हैं। यहीं पर अगर हम 2 की पावर -2 कर दिए, इस कंडीशन में क्या होगा? तो आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर माइनस में दी गई है तो नंबर का अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट कैसे करेंगे? देखिएगा 2 की पावर -2 है तो सबसे पहले 2/1 करेंगे और ये होल पावर -2 कर दिए। यहाँ अपन कुछ नहीं तो 1 कर दिए। अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो आप लोग जानते हो कि किसी भी नंबर का अगर ट्रांसफर करते हैं, लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं अथवा राइट से लेफ्ट में ले आते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में कर देंगे। अर्थात अंश की वैल्यू हर में और हर की वैल्यू अंश में कर देंगे। उस समय जो नंबर दिया रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है और अगर प्लस में दिया गया है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 2/1 होल पावर -2 है, इसको अपोजिट लिख देंगे 1/2 होल पावर 2। ये क्या गई वैल्यू? 1/2। लेकिन हमने ये बोला था इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 1/2 का मतलब होगा इसका 2 बार इंटू करेंगे। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा? अब देखिए 1/2 है, पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब 1/2 में 1/2 का इंटू करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी फ्रैक्शन का अनदर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। तो क्या हो जाएगा? 1 × 1/2 × 2 इज इक्वल 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इस तरह से 2 की पावर -2 की वैल्यू क्या गई? 1/4। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 5/2 है और उसकी पावर -2 है। क्या क्वेश्चन बोले हैं? 5/2 होल पावर -2 है। इस कंडीशन में
होल पावर -2 है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 5/2 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/5। ध्यान रखिएगा, पावर माइनस में क्या है तो क्या होगी प्लस। अब अपन क्या करेंगे, 2/5 का 2 बार इंटू करेंगे, 2/5 इंटू क्या हो गया 2/5। इसके बाद कंबाइन कर लेंगे, 2 इंटू 2/5 इंटू 5 इक्वल टू 2 जा 4, 5 का जा 25। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/25। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर है -7/4 होल पावर -2। अब देखिए, अभी तक जो आपका बेस रहता था पॉजिटिव रहता था, अर्थात बेस की वैल्यू धनात्मक रहती थी, लेकिन यहाँ पर बेस आपका माइनस है और पावर भी माइनस है। इस कंडीशन में भी वही आपको सिस्टम करना है, क्या हो जाएगा, -7/4 होल पावर -2। इसको अपोजिट करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आप बीच में कर देंगे, 7/4 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4/7 होल पावर -2 है तो +2 हो गया। अब इसको हम दो बार लिखेंगे, -4/7 इंटू -4/7। ओके, अब देखिएगा पावर 2 होने के कारण इसका 2 बार इंटू किए, अब कंबाइन कर देंगे, कंबाइन में क्या होगा, -4 इंटू -4/7 इंटू 7। अब देखिएगा, जब माइनस में माइनस का इंटू करेंगे तो याद रखिएगा कि अगर से पावर क्या है, इवन नंबर में है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर पावर ओड में है तो माइनस नंबर की वैल्यू निगेटिव होगी। तो -4 में -4 का इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16/7 7 जा 49। तो क्या गई वैल्यू, 16/49। तो याद रखना कि अगर किसी भी नंबर में पावर माइनस में है तो उसका अपोजिट करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर कंबाइन में डबल फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनकी वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसे भी समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट नंबर है -3/5 होल पावर 3 इंटू -3/4 होल पावर -2। अब देखिएगा, यहाँ पर -3/5 पावर प्लस में है और यहाँ पर -3/4 है और इसकी पावर क्या है, माइनस में है। इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर पॉजिटिव है, उसे सेम टू सेम लिखा रहने देंगे, -3/5 होल पावर 3 इंटू यहाँ पर -3/4 है, होल पावर -3 है, इसका हम अपोजिट कर देंगे, -4/3 होल पावर ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, -3/5 है, इसकी पावर 3 है तो इसे 3 बार क्या लिखेंगे, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू, फिर देखिएगा -4/3 पावर 3 है, इसे भी 3 बार क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। अब याद रखिएगा कि कोई भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम है तो कैंसिल हो जाता है। तो देखिएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब काउंट कर लीजिए बच क्या रहा, ये 4 5 कैंसिल होगा नहीं, लेकिन याद रखना माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, ये लिखिए, ये आपकी वैल्यू 1 मानी जाएगी। अपान में ये माइनस मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस नंबर, इसलिए डिनोमिनेटर में ये जो इससे काट दिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं। ओनली अब क्या बचा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप ये भी याद रखिएगा कि
जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पावर का इंटू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये माइनस है। पावर कितनी थी, 3 थी, तो 3 बार लिख करके उसे हटा दिए। इसके बाद साइन का इंटू करेंगे तो साइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, -6 बार जा है और 6 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए सभी साइनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्लस में आएगा। 1 का चाहे जितनी बार इंटू करे 1 ही आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा, 64 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। तो क्या दे वैल्यू, 64 अपॉन 125। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप इस नियम का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं और घर में अभ्यास करेंगे और अपना आंसर विद्यालय के ग्रुप के माध्यम से भेजेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधे फोन से संपर्क करके या विद्यालय परिवार से संपर्क करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डे आप लोगों को इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन जो आज आपको बताए हैं उसके समान ही आपको होमवर्क देने का प्रयास कर रहे हैं और ये आशा करते हैं कि आप लोगों से सवाल बन जाएगा। तो चलिए पहला है 3 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे। दूसरा है 5 की पावर 2, तीसरा है 11 का स्क्वायर, फोर्थ नंबर है 25 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 होल पावर -2, 6 नंबर 11/8 होल पावर -2। नेक्स्ट 3/6 होल पावर -2। 8 नंबर में 5/6 होल पावर -3। 9 नंबर 7/2 होल पावर 2 इंटू 7/2 होल पावर -3। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और जो भी समस्या होगी उसे आप सीधे फोन से संपर्क करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।